9 मई से किसी को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कायदे आजम को तो हो ही गया, क्योंकि उनका घर उनके मरने के बाद सही से उनके नाम पर तो हुआ। तो आज इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातें हुई हैं, जिसके अंदर उनकी मुलाकात जो है वो आरिफ अलवी साहब के साथ हुई है। शेर अफजल मरवत को ऑलमोस्ट तकरीबन पार्टी से अलग कर दिया गया है, जिसके ऊपर वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने ये कहा है पूरे मीडिया को कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के नए व्लॉग के साथ मैं हूं आमना उस्मान और आज बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज एक्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो है लोगों ने ट्वीट्स की हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें की हैं। इरम जहरा कहती हैं कि वैसे तो 9 मई से किसी को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कायदे आजम को तो हो ही गया, क्योंकि उनका घर उनके मरने के बाद सही से उनके नाम पर तो हुआ। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि हमें तो पता ही नहीं था कि जिन्ना हाउस जो है वो लाहौर में मौजूद है। तो ये हमारे लिए एक नई खबर थी। बहुत सारी चीजें आज सारा दिन होती रही। आज कोर कमांडर हाउस के अंदर एक तकरीब मुनक्कद की गई और वहां पर शमें भी रोशन की गई। बहुत सारे बच्चे जो है वो प्ले कार्ड्स लेकर वहां पर आए और उन्होंने वहां पर शोहदा की यादगार जो है वहां पर फूल भी रखे और फातिहा भी पढ़ी। और इस अज़म का इजहार किया गया कि मुल्क के किसी भी दहशतगर्द को जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा। वहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी गई और उनका ये कहना था कि कैसे दहशतगर्द जो है वो ये सब कुछ कर लेते हैं, मेरा तो ये सब कुछ देख के खून के आंसू होता है। आजकल जो है वो मरियम सफदर की और उनके हस्बैंड की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो एडिटेड है। दोनों की शादी के जमाने की तस्वीर है, जिसके अंदर जो कैप्टन सफदर है वो बिल्कुल सुपरमैन लग रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर बहुत ज्यादा जो है वो उसको बड़ा कर दिया गया है और वो इस तरह से खड़े हुए हैं कि जैसे वो लग रहा है कि अभी वो हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, जबकि साथ मरियम नवाज शरीफ भी खड़ी हुई है। अब मरियम नवाज शरीफ कहें या मरियम सफदर, बात तो एक ही है ना, लेकिन वो लग बहुत खूबसूरत रही है। मुझे तो वैसे बहुत प्यारी लग रही है। मेरे ख्याल में जो उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बहुत वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सी डमी की शक्ल में बना लिया है, इससे ज्यादा वो पहले प्यारी लगती थी अपनी असल शक्ल के साथ। तो यही कहती रहूंगी कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें और हमारी जो है वो नेक तमन्नाएं हमेशा उनके साथ है। वैसे नजर ये चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि कैप्टन सफदर जो है तो ऐसा लगता है कि उनको वो वजीर आला हाउस में साथ नहीं लेके गई है, ना ही कोई लिफ्ट है उन बेचारों को आजकल। अच्छा, अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, तो आज बहुत सारी जो है वो चीजें होती रही। आज इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातें हुई हैं, जिसके अंदर उनकी मुलाकात जो है वो आरिफ अलवी साहब के साथ हुई है। आरिफ अलवी साहब जिस वक्त सदर थे उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि वो मिले, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उनको नहीं मिलने दिया गया था और उसके बाद अब उनकी मुलाकात हुई है। तो ये एक बहुत ही अहम किस्म की मुलाकात थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो उनको मिलने के लिए गए हैं। बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हुई। मजे की बात यह कि दोनों एक ही जेल में, लेकिन दोनों मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे से जुदा जुदा हैं और वो कहते हैं ना, वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा तो फिर कर लिया है। मोहब्बत की जब बात हो तो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो खान साहब को वैसे कहते हैं कि बुशरा बीबी से बहुत मोहब्बत है और बुशरा बीबी को तो उनसे है ही है। कहती हैं एक जमाने में कि खान साहब कपड़े नहीं बनाते, कहती अलमारी बिल्कुल खाली है, 4 जोड़े लटके में, कहती मैं कुछ सिला दूं, मैं कुछ रख दूं, मैं कुछ खाने में बना दूं तो खा लेते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा शौकीन आदमी नहीं है। हम बात करें तो खान साहब जो है वो कुछ नाराज लगते हैं शेर अफजल मरवत से। और शेर अफजल मरवत के बारे में अगर मैं बात करूं तो खान साहब उनसे नाराज क्यों हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने एक बयान दिया था जो कि वाकई मेरे ख्याल में बहुत गैर मुनासिब था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो बंदा बहुत ज्यादा बोलता है उसके मुंह से कभी भी कुछ भी निकल सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब के बारे में कि जो रजीम चेंज है वो सऊदी अरब ने कराया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान था, जिसपे इमरान खान साहब ने और पीटीआई की क़यादत ने बहुत गुस्सा किया था और उसके बाद से जो है ये फासले बढ़ने शुरू हुए हैं और इस वक्त शेर अफजल मरवत को ऑलमोस्ट तकरीबन पार्टी से अलग कर दिया गया है, जिसके ऊपर वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने ये कहा है पूरे मीडिया को कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और जब तक खान साहब की तरफ से जो है वो कोई सही से पैगाम नहीं आता है, वो खुद नहीं कह देते, तो मैं कोई दूर वूर नहीं होने वाला। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। 9 मई के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ जो ओहदेदारान थे, सियासतदान थे, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने पहले दिन ही आते ही मजम्मत भी कर दी थी, जिनके अंदर मुराद रास भी थे और इसके अलावा मुसर्रत जमशेद चीमा भी थी। मुसर्रत जमशेद चीमा ने एक ट्वीट आज की है जिसमें वो कहती हैं कि आज 9 मई को 1 साल हो गया है। उस दिन अवाम के मकबूल तरीन लीडर को तशद्दुद के बाद गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू हो गया। अपनी कहानी वो ये बयान करती हैं कि मुझे इस्लामाबाद के जीबी हाउस से गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद
बाद ढेरों मुकदमात बना दिए गए और फिर मुझे कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझ पे दबाव डाला गया कि वादा माफ गवाह बन जाए। और वो कहती हैं कि फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि हम रुपोश हो जाते हैं और हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो रुपोश हो गए और इसकी सजा हमारी औलाद, हमारे कारोबार, हमारे मुलाजमीन समेत हम सब ने बहुत इसकी बड़ी कीमत जो है वो चुकाई है। और उनका ये कहना है कि मेरा एक बेटा जो है, जो कि कैंसर सर्वाइवर है, उसके बाद वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। तो उनका कहना है कि हर गुजरते दिनों के साथ पुलिस हमारे घरों में जो है वो दंदनाती भी आ जाती रही और अभी भी आ जाती है और हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये अगर आप देखिए ना तो ये पीटीआई के सारे जो ओहदेदारान है ना, उनके मुंह से आप ये सब सुनने को मिलेंगे, जी हमें ये कहा गया मजम्मत कर दें। और बहुत सारे लोगों को ये भी कह रहा है कि अगर आपको इतना ही मजम्मत के लिए कहा गया था तो फिर उसके बाद आपने आईपीपी क्यों ज्वाइन की थी। इन्होंने तो नहीं की, लेकिन और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कर ली। और खान साहब ने उसके बाद ये बयान दिया कि जिन्होंने छोड़ दिया है मैं उनको पार्टी में नहीं लूंगा। बड़े बड़े लोग बहुत परेशान हैं, खान से मोहब्बत पता नहीं उन्हें है कि नहीं है, परेशान वो बहुत है कि खान ने अगर हमें पार्टी में ना लिया तो फिर हमारा क्या होगा। राना सनाउल्लाह के बारे में अगर बात की जाए तो राना सनाउल्लाह एक ऐसे शख्स है कि अभी कुछ दिन पहले तक आप ये देख रहे थे कि वो अच्छा खासा नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे। उसके बाद जिस वक्त उनको मशीर की पोस्ट मिल गई है, उन्होंने पैंतरा ही बिल्कुल बदल ली है और अब जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि फैसलाबाद के एक पेज के ऊपर ये लगा हुआ था कि राना सनाउल्लाह साहब आप जीते तो हैं, लेकिन कम से कम जो किसी भी एरिया में जाने के लिए जो बोर्ड लगे हुए उनके ऊपर तो अपने बैनर्स ना लगाएं। पूरे फैसलाबाद में जगह जगह आपको उनकी जीत के बैनर्स, उनके शुक्रिया के बैनर्स, उनकी तारीफों के बैनर्स नजर आएंगे और ऐसा लगता है कि पूरे शहर में जो है वो राना सनाउल्लाह का ही राज है। हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब बहुत बुरी तरीके से फैसलाबाद में जो है वो हारे हैं और जीते बीते कोई नहीं है। और मैं हैरान हूं कि ये पता नहीं हमारे पॉलिटिशियन क्या होते हैं, ये शर्मिंदा वर्मिंदा कोई नहीं होते। आज तक वो नून लीग के साथ थे, ठीक है, और आज वो एक और बयान दे रहे थे, आज वो शेर अब्दुल मरवत की तारीफें कर रहे थे, तो कहते हैं यार ये बड़ा भला आदमी है, ये है वो है, नहीं वो ठीक है। अब इसके पीछे क्या साजिश है ये कोई नहीं बता सकता। आज फैसलाबाद में एक बड़ा मजे का वाकया भी हुआ और बहुत सारे बच्चों को जो है वो 9 मई की मजम्मत के लिए जो है वो घंटा घर में इकट्ठा किया गया। बच्चों ने बैनर्स उठाए हुए थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, यूनिफॉर्म पहना हुआ था और एकदम पता है क्या हुआ, बच्चों ने नारे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इसके बाद मेरे ख्याल में नो कमेंट। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हाफिज नईम साहब की अगर मैं बात करूं तो वो हैं जमात इस्लामी के अमीर, जो कि अभी 9 मुंतखब हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उनको भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनका ये कहना था कि हम भी चाहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, लेकिन ये शफाफ होनी चाहिए। और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि ये सब कुछ इस तरह तो नहीं। उन्होंने कहा कि जो गंदम वाला स्कैंडल है वो इतनी बड़ी बात है जो कि मेरे ख्याल में किसी भी सूरत हजम नहीं की जा सकती। और अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि एक पोस्ट बन के जगह जगह पे लगी हुई है जिसके अंदर ये लगा हुआ है कि जो एक पिज्जा है वो 3000 रुपए का, लेकिन जो गंदम का रेट है वो इससे भी कम है। तो ये कितने अफसोस की बात है कि आप अपने मुल्क के किसान को जो है वो कुछ भी नहीं समझ रहे, लेकिन आपके नजदीक जो है वो उसकी जो गंदम है वो बहुत ही घटिया दर्जे पे, आपने कीड़ों वाली गंदम जो है वो बाहर से मंगा ली। अगर मैं काकड़ साहब की बात करूं तो काकड़ साहब जो है वो बड़े आराम से हनीफ अब्बासी साहब को ये कहते हैं कि अगर तुमने गंदम के स्कैंडल के बारे में मेरे से बात की कि कोई करप्शन हुई है तो फिर तुम देखना मैं फॉर्म 45 और 47 की सारी हकीकत को भी खोल दूंगा। और इमरान खान साहब ने अपने जवाब में सबसे पहले यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो काकड़ ने जो बोल दिया कि फॉर्म 45 और 47, उसके बाद सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा और आपका इसके ऊपर क्या तबसरा है। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।